Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are going to discuss mathematics of grade 6, unit number 5, topic integers, exercise 5a. First of all, I will tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to learn about the integers. Do exercise 5a. What are the integers? Integers क्या हैं? Integers are an infinite series of number both positive and negative. Integers में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, मीन टू से अनलिमिटेड नंबर होते हैं, और उस एक सीरीज़ होती है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. ठीक है. इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. The set of integers z. The set of integers denoted by the capital letter z. जो सेट होता है इंटीजर्स का, कोई भी आप इंटीजर्स का सेट ले लें, उसमें आप कुछ भी डिस्कस कर लें, कोई भी आप इंटीजर्स ले लें, बट उसको आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे? z से करेंगे. इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, जैसे हमने किया, मिड में कौन सा नंबर आएगा? 0 आएगा, और इसकी हमारे पास राइट साइड पे कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और लेफ़्ट साइड से कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव नंबर आएंगे. अब मिड में तो 0 आ गया, अब इसकी राइट साइड पे हमारे पास सामने 0 के बाद कौन सा नंबर है? 1 2 एंड सो ऑन. ये चलते जाएंगे. फिर हमने 85 को डिस्कस किया, 86 87 से भी आगे ये अनफाइनाइट है, अनलिमिटेड नंबर है. हमें नहीं पता कि इनकी एंडिंग कहाँ पे जाके हो रही है. अब लेफ़्ट साइड पे देखें, 0 की लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 सो ऑन. जैसे हमने नेक्स्ट जो नंबर -4 की ये डॉट लगा के डिस्कस किया, -100 को डिस्कस किया. इस -4 और -100 के मिड में भी सारे नंबर आएंगे, जैसे -5 -6 -7 -100. देन हमने क्या किया कि -100 के बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे. फिर हमने -281 को डिस्कस किया. -281 के बाद भी आगे इसी तरह से नंबर आते रहेंगे. और ये जो इंटीजर्स का सेट होता है इसे हम कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेपरेट सेट्स. जो पॉजिटिव आपके इंटीजर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको हम सेपरेट सेट्स में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. जी के ऊपर देखिए पॉजिटिव साइन है, इसमें इस सेट में आपके पास जस्ट कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव नंबर 1 2 +3 +4 +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन. अब जी के ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो अब हम इस सेट में कौन से नंबर्स राइट कर सकते हैं? जस्ट हम नेगेटिव नंबर्स जो हमारे पास थे उनको हम क्या कर सकते हैं? इस सेट में राइट कर सकते हैं. जैसे -4 -3 -2 -1. इसी तरह से कोई भी आप नेगेटिव नंबर लेके तो इस सेट में आप राइट कर सकते हैं, बट पॉजिटिव नंबर प्लस वाला नंबर इसमें क्या आएगा? नहीं आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस integers on a number line. Since integers include both positive and negative numbers and 0, they cannot be placed on a number array. Draw a number line that extends to infinitely in both directions. Look at the number line below. आपने क्या करना है? आप नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. हम नंबर लाइन को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं टू इन्फिनिटली अनलिमिटेड. हम उसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं. ठीक है. एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी. अब ये जो हमारे पास नंबर लाइन है, देखिए मिड में कौन सा नंबर आ रहा है? 0. लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं? नेगेटिव नंबर. और हमारे पास राइट साइड पे कौन से नंबर आ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है. नेगेटिव नंबर्स का डिक्रीजिंग, नेगेटिव नंबर्स का मीन टू से लेफ़्ट साइड पे आपके पास जितने भी नंबर आएंगे, जैसे -1 -2, ये क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? लेफ़्ट साइड पे. ये पॉजिटिव साइड पे भी आप देख, आपके पास पॉजिटिव साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है? एंड पे 8.
8 की अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 0। ये भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। 8 की लेफ़्ट साइड पे भी आप जाएंगे, किसी भी आप नंबर की लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, वो नंबर क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज़ हो रहे होंगे। इसी तरह 0 की अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो ये नंबर इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। और अगर इसकी आप राइट साइड पे जाते हैं तो नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे वैसे कौन से नंबर हैं हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स हैं। और हमारे पास राइट साइड पे कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और हमारे पास देखें ये डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, तो डिक्रीजिंग में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर। तो इससे आगे जितना जाएंगे आपके पास बड़े नंबर आएंगे, जैसे -7 -8 -9। बट नेगेटिव साइड पे आपके पास जितना नंबर बड़ा होगा वो क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। जैसे अब -8 क्या है, -2 से भी छोटा है, क्योंकि ये कौन सी साइड पे आ रहा है, आपकी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। और ये कौन से ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, अब -2 पहले आ गया था, -8 की राइट साइड पे क्या है, -2 है। -2 इसकी कौन सी साइड पे है, इंक्रीजिंग साइड पे है। और -2 की डिक्रीजिंग साइड पे क्या है, -8। तो -8 क्या हुआ, -2 से छोटा हुआ, स्मॉलर है। इसी तरह आपके पास जितने भी नंबर्स आगे आते जाएंगे, जितना बड़ा नंबर ले लें आप, -100 ले लें, -1000 ले लें, -2000 ले लें, वो भी क्या होगा, ये जितने भी आपके पास नंबर्स हैं इन सब से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि वो कौन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, इनके बाद आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5A, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, आपके पास नंबर्स गिवन हैं, उनको आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 -5 -2 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब कि आपने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेके आना है, देन स्मॉलर नंबर सबसे पहले आएगा, देन ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, एंड पे जो आपके पास सबसे ग्रेटर नंबर है वो कौन आएगा। हमारे पास नंबर लाइन भी शो हो रही है, ये देख लें, नंबर लाइन पे मिड में 0 आ रहा है, इसकी लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव आ रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं नंबर। ठीक है, डिक्रीज़ हो रहे हैं मीन टू से ये -1 -2 -3 -4 ये क्या होते जा रहे हैं, कम कम होते जा रहे हैं। -2 है तो इट्स मीन डेट -2 -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा, -2। तो -2 डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया -1 से भी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से हमारे पास नंबर शो हैं, 3 -5 -2 और 1। सबसे पहले तो हम नेगेटिव नंबर को देख लेते हैं, नेगेटिव नंबर कौन कौन से, -5 और -2। तो नंबर लाइन पे देखते हैं कि -5 और -2, नंबर लाइन में हमारे पास -5 लेफ़्ट साइड पे आ रहा है और -2 क्या हो रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। तो इट्स मीन डैट जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नंबर आता है वो क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए, डिक्रीज़ है वो छोटा है। और -2 क्या है, -5 से वो -5 की राइट साइड पे आ रहा है, तो वो कौन से ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो क्या आएगा, वो बाद में आएगा। तो स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ, सबसे पहले आएगा हमारे पास -5 देन -2। अब नंबर कौन कौन से रह गए, 1 और 3। 1 और 3 को चेक करते हैं, 1 कौन सी साइड पे हमारे पास नंबर लाइन पे लेफ़्ट साइड पे है, और 3 हमारी कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे। तो 1 देन -2 के बाद क्या आएगा, 1 देन क्या आएगा हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3। अब हमारे पास हमने नंबर को अरेंज कर लिया, -5 -2 1 और 3। ये कौन सा ऑर्डर है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास -2 -4 0 और 2। तो इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर देखते हैं, नेगेटिव नंबर कौन कौन से, -4 और -2। तो आपकी लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, -4। तो -4 पहले आएगा, देन आपके पास -2 आएगा, देन 0 और 2 है, देन 0 आएगा, देन 2 आएगा। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर बन गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपके पास जो सीक्वेंस गिवन होगा आपने उसी तरह से नेक्स्ट 3 इंटीजर्स को क्या करना है, राइट करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास -9 -6 -3। सबसे पहले आप नंबर लाइन देखें। नंबर लाइन पे आपके पास सबसे पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है? -9। -9 से ये कहाँ पे मूव हो गया हमारे पास? 6 पे। कितने नंबर्स का डिस्टेंस आया? 1 2 3। देन आपके पास -6 से हम कहाँ पे मूव हो गए? -3 पे। इसका भी डिस्टेंस कितना आया? 1 2 3। तो अब हम 3 के डिस्टेंस इसी तरह से लेते हैं। -3 के बाद कौन सा आएगा? एक नंबर आ गया -2, सेकंड नंबर आ गया -1, देन थर्ड नंबर कौन सा आ गया? 0। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 0। 0 से इसी तरह हम नेक्स्ट 3 नंबर मूव करते हैं नंबर लाइन पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं 1 2 3। 0 से 1 तक एक नंबर, 0 से 2 तक टू नंबर्स, 0 से 3 तक थर्ड नंबर। तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा? 3, इंटीजर 3। नेक्स्ट 3 पे आ गया हम। 3 से नेक्स्ट आगे 3 मोर स्टेप्स हमने मूव करना है। 3 से 4 1, 4 से 5 2, 5 से 6 3। तो हमारे पास थर्ड स्टेप पे कौन सा नंबर आ रहा है? 6 आ रहा है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे? -9 -6 -3 0 3 एंड 6। हमने ये जो सीक्वेंस हमारे पास बना हुआ था -9 -6 -3, इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आगे नेक्स्ट 3 इंटीजर्स को राइट करना था। वो इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से आए? 0 3 एंड 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 7 12। 2 से 7 तक कितना डिस्टेंस आ रहा है? 5 का। 2 + 5 7, 7 + 5 12। अब इसी तरह से हमने 3 मोर इंटीजर्स को राइट करना है। 12 + 5 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27। हमारे पास कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 2 7 12 17 22 एंड 27। सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व कर लें कि 2 7 12 इनमें डिस्टेंस कितना आ रहा है? इनमें कितने आप स्टेप्स 2 से आगे जाएंगे आपके पास 7 आएगा। 2 से आगे आप 5 स्टेप्स जाएंगे, नंबर लाइन पे भी आप देख लें तो आपके पास क्या आएगा? 7 आएगा। 7 से आगे आप कितने स्टेप्स गए? 5 स्टेप्स गए तो आपके पास क्या आया? 12 आया। तो 2 और 7 का कितना डिस्टेंस है? आपके पास 5 है। 7 से 12 तक भी आपका कितना है? 5 है। तो आपने 12 से आगे 5 का इसी तरह से सीक्वेंस लेके जाना है। 5 स्टेप्स मोर आगे जाना है तो वो भी क्या आ जाएगा आपके पास? 17। 17 से 5 आप स्टेप्स मोर जाएंगे 22, 22 से 5 स्टेप्स मोर जाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 27। हमें 3 मोर डिजिट्स इंटीजर्स चाहिए थे 2 7 12 के बाद, वो क्या आ गए? 17 22 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपके पास जो केस गिवन है वो उस तरह से आपने उसके अकॉर्डिंग आपने 2 नंबर्स क्या करने हैं? इंटीजर्स राइट करने हैं। अब आपके पास है <0। 0 से लेस कौन कौन से हमारे पास इंटीजर्स आएंगे? वो आपने 2 राइट करना है। तो नंबर लाइन पे देखें 0 की आप लेफ़्ट साइड पे मूव करें। लेफ़्ट साइड पे आपके पास कौन कौन से 0 की आ रहे हैं नंबर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं 0 की लेफ़्ट साइड पे? -1 -2। तो हमने जस्ट 2 इंटीजर्स राइट करने तो हमारे पास कौन कौन सा आंसर आ जाएगा? -2 एंड -1 आपके पास आ जाएगा। अब आपने <3 -3 से आपने जो लेस नंबर्स हैं वो राइट करने हैं। तो -3 की आप लेफ़्ट साइड पे मूव करें, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? -4 -5 -6 -7। बट हमें 2 नंबर्स चाहिए, इंटीजर्स चाहिए, तो हमारे पास वो कौन कौन से होंगे? -4 एंड -5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। विच इज़ ग्रेटर? इनमें से ग्रेटर कौन सा है? -111 और -1111। इनमें से आपने बताना है कि ग्रेटर कौन सा है आपके पास। तो लास्ट टाइम पीछे हमने क्या पढ़ा था कि माइनस का नंबर जितना भी क्या बड़ा होता जाता है, ग्रेटर होता जाता है, वो उतना ही क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है, स्मॉलर होता जाता है। और माइनस का जितना नंबर क्या होता है? स्मॉलर होता है, वो उतना ही क्या होता है? ग्रेटर होता है। कि माइनस का जितना भी नंबर ग्रेटर होता जाता है वो उतना ही क्या होता जाता है? स्मॉलर होता है। जितना नंबर माइनस का बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो छोटा नंबर इनमें से -111 आपको लग रहा है, लेकिन ये क्या है? 111 ग्रेटर है 1111 से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -111 इज़ ग्रेटर। -111 ग्रेटर है -1111 से।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, इंटीजर्स को अरेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -5, 2, -3 एंड 0। आपके पास ये मिक्स फॉर्म में गिवन है, कोई पहले स्मॉलर आ रहा है, कोई ग्रेटर आ रहा है, कोई ग्रेटर आ रहा है, कोई स्मॉलर आ रहा है। आपने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन टू से सबसे पहले सबसे ग्रेटर, देन स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, सबसे एंड पे क्या आएगा, सबसे स्मॉलर नंबर आएगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, नंबर लाइन पे हम अगर देखते हैं 0 मिड में आ रहा है और आपकी इसकी लेफ़्ट राइट साइड पे कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, और लेफ़्ट साइड पे कौन सा आ रहा है, -3 एंड -5। तो सबसे पहले हम राइट साइड से अगर स्टार्ट लें तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 2, देन 0, देन -3, देन -5। तो ये कौन सा आपका ऑर्डर जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 2, 0, -3 एंड -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -1, -2, 4 और 2। अगर इसको भी हम नंबर लाइन पे देखें, इसको भी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर राइट साइड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले नंबर लाइन पे हमारा कौन सा शो होगा, 4, देन कौन सा शो होगा, 2, देन कौन सा, -1, देन -2। तो ये भी हमारे पास कौन सा ऑर्डर आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4, 2, -1, -2। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। हैदराबाद से 2 बसेस क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं सेम डे, एक ही दिन। एक जो बस है वो कितना ट्रैवल करती है, 170 किलोमीटर टूवर्ड लाहौर। लाहौर की तरफ वो कितना ट्रैवल करती है, 170 किलोमीटर, ठीक है। वाइल द अदर 2 बसेस, ना एक बस ने कितना ट्रैवल किया, 170 किलोमीटर लाहौर की तरफ, बट जो अदर बस है, दूसरी बस है, ट्रैवल्ड 66 किलोमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट मतलब उलट डायरेक्शन में। एक इस साइड पे जा रही है, लेफ़्ट साइड पे अगर जा रही है तो दूसरी कौन सी जा रही होगी, साइड पे, राइट साइड पे। तो जो ऑपोजिट साइड पे गई उसने कितना ट्रैवल किया, 66 किलोमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेस एट द एंड ऑफ द डे, कि इन दोनों बसेस का डिस्टेंस कितना है एंड ऑफ द डे, जब डे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा कौन सा था, हैदराबाद था। हैदराबाद से उन्होंने क्या करना था, अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। जो एक बस है वो 170 किलोमीटर किधर गई, लाहौर की तरफ गई, ठीक है। उसका डिस्टेंस हैदराबाद से कितना, लाहौर की तरफ कितना हो गया, 170 किलोमीटर, ठीक है। जो दूसरी बस है, अदर बस है, हैदराबाद से उसका डिस्टेंस ऑपोजिट साइड पे, वो जो बस थी हमारी पहली वाली जो लाहौर की तरफ गई थी, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो गई, बट गई कहाँ से, हैदराबाद से गई। तो हैदराबाद से उसका डिस्टेंस कितना है, 66 किलोमीटर। हैदराबाद पे अब एक बस का डिस्टेंस कितना था, 170 किलोमीटर। दूसरी बस का डिस्टेंस कितना था हमारे पास, उसने कितना ट्रैवल किया, उसका डिस्टेंस हो गया 66 किलोमीटर। अब इन दोनों बसेस का अगर हम डिस्टेंस को ऐड कर लें, जितना इन्होंने ट्रैवलिंग की, 170 किलोमीटर प्लस 66 किलोमीटर को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 236 किलोमीटर। इन दोनों बसों का अब जहाँ पे है, पहली बस जो है वो 170 किलोमीटर हैदराबाद से क्या है, आगे है, मतलब उसने ट्रैवल किया, और जो दूसरी बस थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 66 किलोमीटर तक गई। तो इन दोनों बसेस का हमारे पास डिस्टेंस, इनका अब आपस में डिस्टेंस कितना हो गया, 236 किलोमीटर का। योर होमवर्क, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड question number 5 and question number 6 of exercise 5A. Thank you for watching this video.